जय हिंद, मैं कुंदन सिंह आप लोगों के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं कुछ डॉट्स लेके, जो बहुत सारे व्यक्ति के मन में ये क्वेश्चंस हैं, जो ई श्रम कार्ड बनवाने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए और किन किन लोगों को ई श्रम कार्ड नहीं बनवाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला, ई श्रम कार्ड बनवाने से पहले आप 5 बातें तो जान ही ले। ई श्रम कार्ड बनवाने से पहले आप 5 बातें जान ले। सबसे पहला बैंक ट्रांजैक्शन, सबसे पहला है बैंक ट्रांजैक्शन। दूसरा है आपको प्राइवेट जॉब, और तीसरा है क्या बैंक से पैसे कटेंगे। ये बहुत सारा आता है ये क्वेश्चन, क्या बैंक से पैसे कटेंगे। बहुत सारे आदमी के मन में ये डाउट है, जो अगर हम ई श्रम कार्ड बनवाएंगे तो क्या हमारे बैंक अकाउंट से भी साल में कुछ पैसे कटेंगे या नहीं। और 4 नंबर में फ्री भत्ता किससे मिलेगा, फ्री भत्ता किससे मिलेगा। और 5 नंबर में क्या स्टूडेंट भी बनवा सकते हैं, क्या स्टूडेंट भी बनवा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है बैंक ट्रांजैक्शन। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हम गरीब हैं, ओके, लेकिन मेरे अकाउंट से कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा है मेरे अकाउंट को। मान लीजिए मेरा ही कोई रिश्तेदार ही है जो मेरे अकाउंट को यूज कर रहा है, मेरा कार्ड लेके वो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा अकाउंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े या इनकम टैक्स का छापा ना पड़े, बहुत सारा बात है। तो इसलिए मान लीजिए मेरा अकाउंट, सरकार तो ये चीज़ नहीं समझेगी ना जो आपका अकाउंट कौन यूज कर रहा है। आपका अकाउंट है तो उसके नज़र में वह पैसा आपका ही है, बैंक के नज़र में या सरकार के नज़र में वह पैसा आपका ही। आप समझते ये पैसा मेरा नहीं है, लेकिन सरकार और बैंक जो है यही समझेगा ये पैसा, मान लीजिए मेरा अकाउंट को यूज करता है तो पैसा मेरा ही है, न कि किसी दूसरे आदमी का। तो अगर आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप गरीब तो नहीं हुए, आपको ई श्रम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके अकाउंट से बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आप ई श्रम कार्ड न बनवाएं। पहला डॉट्स क्लियर हो गया आप लोगों का। यही है जो बैंक में ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 1 लाख 2 लाख महीना में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, तब आप नहीं बनवा सकते हैं। ठीक, दूसरा है देखिए प्राइवेट जॉब। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जो जिसके प्राइवेट जॉब है वो नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए प्राइवेट जॉब में बहुत सारे ऐसे कंपनी है अभी जो प्राइवेट जॉब है और आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है या आपको कार्ड बना के दे दिया गया है। बहुत सारा कंपनी है जो एटीएम कार्ड नहीं रहता, उस कंपनी का अपना एक कार्ड रहता है। ठीक, उस कंपनी का अपना एक कार्ड रहता है। आपका मंथली जो है आपको हाथ में नहीं मिलेगा कैश, आपके अकाउंट में आएगा, आपको उस कार्ड में आएगा, आप जाके कहीं से पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। ठीक, तो वो तो सरकार के नज़र में आप आ गए हैं, जो आपके पास नौकरी है, प्राइवेट जॉब ही सही, लेकिन आपके पास काम है, आप काम कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। हाँ, अभी भी बहुत सारे ऐसा कंपनी है जो महीना लगने के बाद, मंथ लगने के बाद आपको कैश ही देते हैं हाथ में। अभी भी जिनका ऐसा काम है, जिनको हाथ में कैश मिल रहा है, तो वो ई श्रम कार्ड बनवा ले, उसको फायदा मिलेगा। और जिनका कैश नहीं आता है, अकाउंट में पैसा आता है, तो वो इस श्रम कार्ड ना बनवाएं, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा होने वाला ही नहीं है, तो बनवा के भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, रह गई सरकारी जॉब, तो सरकारी जॉब वाला ऑलरेडी ना बनाएं, क्योंकि सरकार की नज़र में तो आप पहले ही आए हुए जो आप सरकारी जॉब में हैं, तो आपको तो इससे भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तीसरा नंबर में है क्या बैंक से पैसे कटेंगे। तो ये जान लीजिए, ये उसी एक अफवाह फैला दिया गया है जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों होगा, आप खुद सोचिए ना। सरकार आपको भत्ता दे रही है, आप ही के अकाउंट से पैसा काटेगी, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए जो आपके बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। समझ गए, ये भी डॉट्स क्लियर है आप लोगों का। इसके बाद है फ्री भत्ता किससे मिलेगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इतना 5 डॉट्स में सबसे ज़्यादा हमको यही लग रहा है जो इंटरेस्टिंग है, फ्री भत्ता के मिलेगा किसको, किसके अकाउंट में पैसा आएगा। देखिए सरकार के नज़र में जिसका कोई बायोडाटा नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ जो आप कहीं काम कर रहे हैं या आपको कहीं से पैसा आ रहा है या आप कोई जॉब कर रहे हैं या आपका बैंक में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, तो ये लाभ उसी को मिलेगा।
समझ रहे हैं ना? वो लाभ इसी को मिलेगा जिनका कोई भी अकाउंट में ऐसा डिटेल्स नहीं है जो महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहा है, ठीक, या कोई प्राइवेट जॉब ऐसा है जिसके कार्ड पे पैसा आता है, यानी कि अकाउंट पे पैसा आता है, ठीक। अगर ये सब चीज़ आपका नहीं है तो आपको ये फ्री भत्ता मिलेगा, ठीक ना। ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा, जो भी इसका है मंथली या जो भी है, तो ये आपको मिलेगा। समझ गए? ये हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपको ये भत्ता मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, क्या स्टूडेंट भी बनवा सकते हैं? अगर स्टूडेंट का 16 साल पूरा हो गया है, 16 साल से ये कार्ड बनता है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका 16 साल पूरा हो गया तो वो इस श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आपका उम्र 16 साल से कम है तो आप यह कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। देखिए, लास्ट में एक डॉट और भी क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे आदमी के मन में ये भी सवाल है, क्या हम अगर ई श्रम कार्ड गलती से बनवा लिए या मतलब बनवाना चाहते हैं तो इससे हमको कोई नुकसान है? नहीं, या कोई पेनल्टी सरकार की तरफ से कोई क्या कहते हैं आप इसको, कानूनी कुछ कार्रवाई होगा हम पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा भी लिए हैं तो आपको सरकार की तरफ से कुछ फायदा तो नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा, आप बनवा सकते हैं, ठीक। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आशा करते हैं जो आप लोग समझ पाए होंगे जो ई श्रम कार्ड बनवाने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और किन किन लोगों को बनवाना चाहिए। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।